बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी टाइम मशीन में बैठकर आखिरी मर्तबा तारीख़ के उस दौर में वापस जाएंगे कि जब इस दुनिया में एक हैरत अंगेज़ सल्तनत का राज हुआ करता था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का। इस सीरीज़ की पिछली 3 किस्तों से हम 3000 साल पहले के यरूशलेम में हैं कि जहाँ इस दुनिया के अजीब तरीन वाक़यात में से कुछ वाक़यात पेश आए हैं। मसलन मलका सबा के तख्त का अचानक से पलक झपकने में यमन से लेकर यरूशलेम तक आ जाना, फिर तारीख़ की अज़ीमुश्शान इमारतों का तामीर होना, मसलन हैकल सुलेमानी वग़ैरह, फिर बड़ी बड़ी मखलूक़ात की ज़ियाफ़तों का होना, उनका दावतों पर बुलाए जाना और उनके लिए कई कई मेज़ों पर हज़ारों खानों का चुन दिए जाना, और फिर उस टनों खाने का उन मखलूक़ात का एक ही लुक़मे में चट कर जाना, फिर हवाओं का हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनके जनरल्स और उनके चीफ वॉरियर्स समेत लेकर पूरी दुनिया में उड़ाकर सफ़र करवाना। इंसानी तारीख़ में ना तो कभी कोई ऐसी सल्तनत एग्ज़िस्ट की है और ना ही दोबारा कभी किसी ऐसी सल्तनत ने एग्ज़िस्ट करना है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि ए मेरे रब, मुझे एक ऐसी बादशाही अता कर कि जो मेरे बाद कभी किसी और को ना मिले। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का ज़िक्र एक बहुत ही ख़ास टॉपिक के बग़ैर नामुकम्मल है, और वो टॉपिक है जिन्नात का टॉपिक। क्योंकि सूरह सबा के मुताबिक जिन्नात की एक बड़ी तादाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए काम किया करती थी। जिन्नात आपके लिए वो सब कुछ बनाया करते कि जो आप अलैहिस्सलाम चाहते थे। और फिर फर्दर सूरह नमल से पता चलता है कि उन जिन्नात में भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्लासिफिकेशन की हुई थी, दर्जा बंदी की हुई थी, यानी कि तमाम जिन्नात एक ही तरह के नहीं थे, बल्कि इनमें से कुछ जिन्नात और शयातीन ऐसे भी थे कि जो आप अलैहिस्सलाम के लिए समंदरों में गोते लगाया करते थे, गहरे समंदरों में जाकर तैराकी किया करते थे, डाइव किया करते थे, आपके लिए चीज़ें ढूंढ ढूंढ कर लाया करते थे। फिर कुछ जिन्नात ऐसे भी थे कि जो आप अलैहिस्सलाम के लिए किले और बड़े बड़े प्याले और मुजस्मे और देगें बनाया करते थे। ये मुजस्मों वाली बात पिछली किस्तों में बड़ी डिटेल के साथ एक बार डिस्कस हो भी चुकी है, और ये कि ये जिन्नात अल्लाह के हुक्म से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात माना करते थे। अब ये बात अल्लाह ताला ने अस-सबा में मेंशन की है, और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, और अभी मैं बताता भी हूँ कि कैसे। फिर कुछ इंतहाई पावरफुल क्लास के जिन्नात, मसलन इफ़रीत वग़ैरह, यानी कि वो इफ़रीत सखर कि जिसने ये क्लेम किया था कि ए सुलेमान, मैं इस कदर पावरफुल हूँ कि सबा का वो तख्त आपके पास ला सकता हूँ कि जिस पर मलका बैठा करती है। लेकिन आज की इस किस्त में मैं आपको सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मौजूद मज़ीद जिन्नात के मुतल्लिक़ भी बताने वाला हूँ। सूरह सबा में अल्लाह ताला ने यह मेंशन क्यों किया कि जिन्नात अल्लाह के हुक्म से उनकी मातहती में काम करते थे? ऐसा मेंशन करना क्यों ज़रूरी था, जबकि हर चीज़ ही अल्लाह के हुक्म से होती है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान और जिन्नात ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं, और जिन्नात तब तक इंसान का हुक्म नहीं मानते या उसकी मदद नहीं करते जब तक कि उन्हें अपना कोई फ़ायदा ना मिल रहा हो। ये मैं शयातीन जिन्नात की बात कर रहा हूँ कि शयातीन जिन्नात इंसान के सिर्फ उस वक्त काम आएंगे कि जब उन्हें अपना कोई फ़ायदा मिल रहा हो। अब्दुर्रहमान जलालुद्दीन अस्सयूती 15वीं सदी के मिस्र में रहने वाले एक अजीम मुसलमान स्कॉलर गुजरे हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 500 से भी ज़्यादा किताबें लिखी थी, और इनका लक़ब था इब्नुल कुतब, यानी किताबों का बेटा। जलालुद्दीन अस्सयूती की पैदाइश से पहले का वाक़या है कि एक मरतबा उनकी वालदा ने अपने शोहर को तोहफ़ा देने के लिए कुछ किताबें इकट्ठी कीं, लेकिन इत्तेफाक से उन्हीं दिनों उन्हें जलालुद्दीन की पैदाइश के आसार भी नज़र आना शुरू हो गए, और इसीलिए जलालुद्दीन की पैदाइश के बाद उनके घर वाले प्यार से उन्हें कहा करते थे कि जलालुद्दीन, तुम किताबों के बच्चे हो। और ज़िंदगी में आगे चलकर जब इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म के मैदान में वाक़यातन
हैरत अंगेज़ कारनामे सरअंजाम दिए, तो अपनी किताब हुस्नुल मुहादरा में इमाम सुयूती लिखते हैं कि जब मैं हज के लिए गया तो आब ज़मज़म पीते हुए मैंने दुआ की कि ए मेरे रब, फ़िक़ा में मुझे इमाम बिलकीनी रहमतुल्लाह अलैह और हदीस में मुझे इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह जैसा इल्म अता फ़रमा दे। और शायद मेरे रब ने मेरी ये दुआ कबूल भी फ़रमा ली। 8 साल की उम्र में हिफ्ज़ कुरान का इल्म, 2 लाख से ज़्यादा हिफ्ज़ शुदा अहादीस का इल्म, और इमाम सुयूती बताते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा हदीसें उस वक्त मिल नहीं रही थीं, वरना अल्लाह के फ़ज़ल से मैं 2 लाख से भी ज़्यादा अहादीस हिफ्ज़ कर लेता। तो यही इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह जिन्नात के मौजू पर अपनी किताब आकामुल मरजान फिल अहकामुल जान में लिखते हैं कि जिन्नात की तस्खीर का अमल सबसे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बतौर मौजज़ा दिया था, अपनी तरफ से एक ख़ास अता के तौर पर। लेकिन बाद में सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस मौजज़े को कॉपी करते हुए कुछ आमिलीन ने कुफ्रिया कलमात और सहर से मदद लेते हुए जिन्नात की तस्खीर शुरू कर दी। मसलन खलीफा मुअतज़िद बिल्लाह के ज़माने में एक शख्स रहा करता था कि जिसे लोग इब्नुल इमाम कहकर बुलाया करते थे, और कि जो काफिर जिन्नात और शयातीन को खुश करने के लिए उनकी पसंद के काम किया करता था, ताकि इनाम के तौर पर वो उसके ज़ेर असर हो जाएं। और इब्नुल इमाम के मुतल्लिक अपनी रिसर्च के दौरान मैंने एक बहुत अजीब वाक़या भी पढ़ा कि उसके ज़माने में किसी शख्स की फियांसे, उसकी होने वाली बीवी, एक हादसे में फौत हो गई। तो उस शख्स ने इब्नुल इमाम से कहा कि जो तुम चाहोगे मैं वो तुम्हें ला कर दूँगा, तुम बस किसी तरह से मुझे मेरी बीवी ला कर दे दो। और उसके दिए हुए एक बहुत बड़े ख़जाने का इवज़ इब्नुल इमाम ने एक बहुत ही भयानक अमल अदा किया कि उसने एक शैताना को अपने सहर से कैद करके एक तवील अरसे तक उस आदमी की मरी हुई फियांसे की शक्ल में उस आदमी के साथ रहने पर मजबूर किए रखा। अल्लाहु मुस्तआन। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुसख्खर किए हुए जिन्नात, दे वर द रियल डील। अल्लाह ताला की स्पेशल अता के नतीजे में मिली हुई एक कुदरत कि जिन्नात बग़ैर किसी तरद्दुद के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आगे अपना सर झुका दिया करते थे। और वो जिन्नात देखने में कैसे थे? स्पेन का एक शहर है ओक्साना, जहाँ कुछ साल पहले एक पुरानी टूटी फूटी इमारत के नीचे दबा हुआ एक अरबिक मैन्यूस्क्रिप्ट मिला था कि जिसे आज से 800 साल पहले उंदलस में रहने वाले किसी मुसलमान स्कॉलर ने तहरीर किया था। किस स्कॉलर ने, ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि उस शख्स ने किताब पर अपना नाम दर्ज नहीं किया, या फिर यूं कह लें कि शायद जिस सफ़े पर उसका नाम लिखा हुआ था वह सफ़ा उस खंडर के नीचे सदियां गुजारने के बाद आज हमेशा हमेशा के लिए कहीं गुम हो चुका है। बहरहाल वो मैन्यूस्क्रिप्ट आज भी ओक्साना के अंदर मौजूद है और उसे एक नाम दिया गया है, द बुक ऑफ डेडली नेम्स, यानी जहरीले नामों की किताब। और इस किताब के अंदर बहुत ही डिटेल्स के साथ लिखा हुआ है कि कैसे सुलेमान नामी एक बादशाह नबी के सामने 72 मुख्तलिफ जिन्नात को पेश किया गया, और कैसे उन जिन्नात ने फिर बादशाह को अपनी अपनी क़ुव्वतों और ताकतों के मुतल्लिक बताया। यानी आम अल्फाज में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जिन्नात की क्लासिफिकेशन की गई। अब इन जिन्नात में से कुछ की डिस्क्रिप्शन बहुत ही दिलचस्प है, और मैं आपको उनके मुतल्लिक ज़रूर बताना चाहूँगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्नात में से एक जिन का नाम था अल-मज़ाहिब, और उसका ये नाम इसलिए क्योंकि उसका पूरा जिस्म सुनहरे रंग के अजीब से चमकदार, किसी तरह के अजीब से गोल्डन ग्लिटर के साथ चमका करता था। फिर एक और जिन जिसका नाम था अल-अबियद, यानी सफ़ेद, और ये उन जिन्नात में से था कि जिसका पूरा जिस्म दिखाई दिया करता था, वरना अक्सर ऐसा होता था कि पूरे जिस्म के बजाय किसी सर्टन जिन का कोई ख़ास हिस्सा ही नज़र आए, मसलन सर या बाजू वगैरह। मसलन एक जिन अल-अहमर भी था कि जिसके सिर्फ टांगें दिखाई दिया करती थीं, और वो भी ऐसी कि उन पर गहरे सुर्ख रंग के किसी किस्म के कोई धब्बे दिखाई दिया करते थे, हैंस द नेम अल-अहमर यानी सुर्ख। बाय द वे, एक चीज़ विच मे साउंड फनी टू यू कि जब 1938 में चार्ल्स एडम्स ने
अपनी मशहूर सीरीज़ द एडम्स फैमिली लॉन्च की तो उसमें उन्होंने एक अजीब सा किरदार मुतारिफ़ करवाया था कि जिसे सीरीज़ में द थिंग का नाम दिया गया है। एक ऐसी चीज़ कि जिसका सिर्फ एक हाथ नज़र आता है। और चार्ल्स एडम्स ने एक मरतबा अपने इंटरव्यू में बताया कि इस हाथ की इंस्पिरेशन मुझे एक कदीम अरबिक टेक्स्ट से मिली कि जिसमें एक ऐसे जिन का जिक्र है कि जिसके सिर्फ हाथ दिखाई दिया करते थे। और इस कदीम टेक्स्ट से आइडिया लेते हुए फिर मैंने एडम्स फैमिली का ये किरदार डेवलप किया था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक जिन ऐसा भी था कि जिसके आने का नहीं बल्कि उसके सिर्फ जाने का पता चलता था, क्योंकि उसकी सिर्फ पीठ दिखाई दिया करती थी, बॉरकन। और ये कि उस जिन की आवाज़ बहुत गरजदार थी कि जैसे बहुत से बादल एक साथ गरज रहे हों और उनके साथ साथ कोई शेर बैठा दौड़ रहा हो, खुर्रा रहा हो। एक्चुअली इफ़ यू इमेजिन इट तो इट फील्स लाइक ए रियली स्कैरी थॉट। फिर शमोरिश कि जिसके सिर्फ पेट की एक झलक दिखाई दिया करती थी और पता चल जाता था कि शमोरिश भी इस वक्त दरबार में मौजूद है। और फिर मेहमान कि जिसके सिर्फ पाँव ही दिखाई दिया करते थे। इन तमाम जिन्नात की ये डिस्क्रिप्शन न सिर्फ अरबी के इस मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखी हुई है बल्कि इनका एक सेकंड रेफरेंस 9वीं सदी के एक और बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर अबू फराज मोहम्मद की किताब किताबुल फहरिस्त में भी है, कि जो ओरिजिनल किताब तो आज कहीं गुम हो चुकी है, लेकिन उसकी कुछ कॉपीज़ आज भी वियना, इस्तांबुल और बर्लिन के म्यूज़ियम्स के अंदर मौजूद है। और बल्कि आज मैं आपको इस इंफॉर्मेशन का एक थर्ड रेफरेंस भी दे देता हूँ। 1089 में लिखी जाने वाली अबुल फजल अत्तबासी की किताब अशामिल फिल बहरुल कामिल, कि जिसमें मैमून समेत उन 72 जिन्नात की डिस्क्रिप्शन बड़ी ही डिटेल के साथ मौजूद है। अलबत्ता शामिल फिल बहरुल कामिल में 72 में से एक ख़ास जिन ज़ुबआ के मुतल्लिक थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा आई हैं। मसलन ये कि ज़ुबआ एक ऐसा जिन था कि जो मट्टी और रेत के तूफ़ान के साथ हवा में सफ़र किया करता था। फिर यही डिटेल्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सिर्फ 100 साल बाद लिखी जाने वाली एक किताब द टेस्टिमेंट्स ऑफ सोलोमन में भी मिलती है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक जिन ऐसा था कि जो हवा में मौजूद रेत के ज़र्रों की तरह यहाँ वहाँ उड़ा करता था, हंसता था, कहकहे लगाता था, लोगों को परेशान किया करता था और उसे कैप्चर करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मैन हंट मिशन भेजा ताकि वो लोग ज़ुबआ को पकड़कर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने लेकर आएं। और उन लोगों ने उसे कैसे कैप्चर किया? किसी ख़ास किस्म के चमड़े से बने एक मिशकीज़े का मुंह खोलकर हवा में इस तरह रख दिया कि ज़ुबआ उस मिशकीज़े के अंदर समो गया और कि जहाँ से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। और यूं वो लोग ज़ुबआ को कैप्चर करने में कामयाब हो गए। और फिर ज़ुबआ के साथ क्या हुआ? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ज़ुबआ को इस्तेमाल करते हुए हैकल की इमारत में एक ऐसा पत्थर लगवाया कि जो बाकी जिन्नात के लिए उठाने में बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल के एक पत्थर को उठवाने के लिए स्पेशली एक जिन को कैप्चर करवाया। हालांकि देखा जाए तो उनके दरबार में तो सखर जैसे फरीद भी मौजूद थे कि जिन्होंने मलका सबा का तख्त चश्मे ज़दन में लाने का क्लेम कर दिया था। तो फिर सखर के होते हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ज़ुबआ को ही ये टास्क क्यों दिया? तो इसका जवाब हवा में पोशीदा है। ये बात बहुत अहम है कि ज़ुबआ हवा में सफ़र किया करता था। इट अपीयर्स कि वो हवा का इस्तेमाल करना जानता था और हवा के मुतल्लिक जामे तिर्मिज़ी में एक बड़ी ही ज़बरदस्त हदीस मौजूद है। अब वैसे तो इस हदीस को ज़ईफ़ अहादीस की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ज़ईफ़ का मतलब गलत हदीस नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। लोग ज़ईफ़ का नाम सुनते ही ये समझ लेते हैं कि ये बात घड़ी हुई है, हालांकि घड़ी गई अहादीस के हवाले से बाकायदा अलहदा से एक कैटेगरी मौजूद है, मौदू अहादीस, यानी कि वो बातें कि जो अहादीस के नाम पर वज़ा की गई हों, मौदू हों। और मौदू अहादीस पर तो पूरी पूरी किताबें मौजूद हैं कि कौन कौन सी अहादीस मौदू हैं।
मसलन मैं आपको चंद किताबों के नाम भी बता देता हूँ। अल-फ़वाइदुल मजमुआ फ़िल अहादीस अल मौदूआ या फिर अल आसारुल मरफूआ फ़िल अहादीस मौदूआ। मौदू बिल्कुल एक डिफरेंट कैटेगरी है, लेकिन ज़ईफ़ रिवायात बाय डेफिनेशन, और बाय डेफिनेशन आई मीन कि मुस्तनद किताबों की डेफिनेशन के मुताबिक, मसलन अल-मुअजमुल इस्लाहातुल हदीस के मुताबिक, ज़ईफ़ रिवायात की तारीफ़ ये है कि ये होती तो हदीस नबवी ही हैं, बस फ़र्क सिर्फ ये है कि इसकी सनद, इसकी चेन थोड़ी सी वीक होती है, दैट्स ऑल। मैं जानता हूँ कि इस वक्त मैं थोड़ी सी टेक्निकल बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग ज़ईफ़ का नाम सुनते ही कह देते हैं कि ये तो ज़ईफ़ रवायात हैं। बहरहाल अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जामिया तिर्मिज़ी में हवा के मुतालिक मौजूद उस हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन की तख्लीक की तो उस वक्त वो हिल रही थी, थरथरा रही थी, वाइब्रेट कर रही थी, स्टेबल नहीं थी। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पर पहाड़ रख दिए और उनसे कहा कि इसे थाम लो, और तब ज़मीन का हिलना रुक गया। पहाड़ों की ये कुदरत देखकर, उनकी ये सख्ती देखकर फ़रिश्तों को बहुत हैरत हुई और उन्होंने कहा कि या रब, आपकी इस तख्लीक में पहाड़ से ज़्यादा ताकतवर भी कोई शय है? तो अल्लाह ने फरमाया कि लोहा पहाड़ से ज़्यादा ताकतवर है। फ़रिश्तों ने फिर अर्ज़ की कि या रब, तो फिर लोहे से ज़्यादा ताकतवर भी कोई शय मौजूद है? अल्लाह ने फरमाया कि आग। फ़रिश्तों ने फिर पूछा कि या रब, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं, तो क्या आग से ज़्यादा ताकतवर भी कोई शय मौजूद है? अल्लाह ने फरमाया कि पानी। और तब फ़रिश्तों ने पूछा कि या रब, क्या पानी ही सबसे ज़्यादा ताकतवर तख्लीक है? तो अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, बल्कि हवा पानी से ज़्यादा ताकतवर है। और फिर आखिरी मर्तबा खौफ इलाही से आजिज़ आकर फ़रिश्तों ने पूछा कि या रब, तो क्या फिर हवा से ज़्यादा ताकतवर भी कोई तख्लीक है? तो उस वक्त रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम ने फरमाया कि इब्ने आदम का वो सदका कि जो वो अपने दाएं हाथ से इस तरह देता है कि उसके बाएं हाथ को भी खबर नहीं होती। अमेजिंग राइट। अब इमेजिन करें कि जो सदका हम खामोशी से देते हैं, अल्लाह के हुजूर उस सदके की क्या शान होती है। बहरहाल आपने देखा कि हवा अल्लाह ताला की किस कदर ताकतवर मखलूक है, और ज़ुबा का हवा पर यही ज़ोर वो शय थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे कैप्चर करवाने का हुक्म जारी किया ताकि वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए उनके हैकल की तामीर के लिए बड़े बड़े पत्थर उठा सके। और ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की किताब द टेस्टामेंट्स ऑफ सोलोमन में ज़ुबा का एक वाक़या ये भी लिखा हुआ है कि वो बहर अहमर यानी रेड सी की गहराइयों से सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तोहफे के तौर पर एक अजीबो गरीब सा, एक इंतहाई बड़ा पर्पल कलर का कोई सतून निकाल कर लाया था कि जिस पर जवाहरात और कीमती जेमस्टोन्स जड़े हुए थे। और वापसी पर वो अपने साथ एक और जिन को भी लेकर आया था कि जिसका टेस्टामेंट्स ऑफ सोलोमन में नाम एबरज़ेथ लिखा हुआ है। और उस जिन का दावा था कि उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर अपनी आंखों से देखा है, यानी कि उस वक्त उस जिन की उम्र एटलीस्ट 600 से 800 साल थी। ओके, अब एक बात कि जो अपने रिसर्च वर्क के दौरान मैंने महसूस की है वो ये है कि यूँ लगता है कि जैसे वज़न उठाने वाले जिन्नात की किसी ख़ास कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी ख़ास क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। क्योंकि नोटिस करें कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी हैकल के बड़े पत्थर उठवाने के लिए एक ख़ास जिन को कैप्चर करवाया था। और इसी तरह पत्थर उठाने वाले जिन्नात के हवाले से एक और बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आज के दौर के लेबनान में मिलती है। आपको पता है कि इंसान की तारीख़ में बनाए गए सबसे बड़े दरवाजे ने कहाँ पर बनना था? लेबनान में। बाय द वे ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि जो मैं आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। लेबनान किसी ज़माने में रोमन एम्पायर के पास हुआ करता था। 64 BC से फिर आगे 300 साल तक रोमन्स ने वहाँ पर हुकूमत की है, और इस दौरान उन्होंने वहाँ बहुत सारी इमारतें भी तामीर करवाई थी कि जिनके आज आपको वहाँ पर सिर्फ खंडरात ही मिलेंगे। अब इन्हीं खंडरात में से एक खंडर है कि जिसे बालबेक आर्कियोलॉजिकल साइट कहते हैं,
कि जो किसी ज़माने में रोमन देवता जुपिटर का एक मंदिर हुआ करता था। अब बाल्बेक के खंडरात में एक ऐसा पत्थर मिला था कि जो वहाँ कैसे लाया गया कोई नहीं जानता, क्योंकि वो पत्थर इतना बड़ा है कि उसका वज़न 800 टन से भी ज़्यादा है। ये पत्थर मंदिर की बेस में इंस्टॉल्ड है और ये वहाँ कैसे रखा गया नोबडी नोज़, कोई भी नहीं जानता। लेकिन 800 टन वज़न वाला ये पत्थर बेसिकली 3 पत्थरों के सेट में से सिर्फ एक पत्थर था। और बाकी 2 पत्थर कहाँ थे? 1990 में दूसरा पत्थर भी मिल गया कि जो सिर्फ तराशा गया था, उसे अभी उठाकर अपनी जगह पर लगाया नहीं गया था और उस पत्थर का वज़न इनफैक्ट 1200 टन से भी ज़्यादा था, यानी पहले पत्थर से भी 400 टन ज़्यादा। और फिर 2014 में इस सेट का तीसरा पत्थर भी मिल गया और कि जो आज इनफैक्ट एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर पत्थर है, क्योंकि उसका वज़न 1600 टन से भी ज़्यादा है, पिछले दोनों पत्थरों और आज तक मिले किसी भी पत्थर से ज़्यादा। और कोई आर्कियोलॉजिस्ट ये नहीं जानता कि उन्होंने कैसे इतने बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर खंडर की इमारत में नस्ब करवाना था। लेकिन अगर आपने लेबनान के कदीम लिटरेचर को पढ़ा हो तो वहाँ आपको इन पत्थरों की एक बड़ी ही अजीब दास्तान, एक बैक स्टोरी भी मिल जाएगी। बाल्बेक की मुकामी ज़ुबान में इन पत्थरों का नाम है हिजरे हिबला, यानी हिबला के पत्थर। और हिबला का लफ्ज़ दरअसल बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी हिबला का मतलब होता है एक हामिला औरत। और उन पत्थरों की बैक स्टोरी ये है कि जो लेबनान के फोक लिटरेचर में मिल जाती है कि इन पत्थरों को उनकी जगह से उठाकर इमारत में कैसे लगाना है, ये राज एक ऐसी औरत के पास था कि जो हर वक्त हामिला रहती थी। और उस औरत ने एक शर्त रखी थी कि वो तब तक इन पत्थरों को उठाने का राज नहीं बताएगी जब तक कि उसके बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती। और उसकी एक शर्त ये थी कि जब तक उसके बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती वो लोग दिन रात उसकी खुराक का बंदोबस्त करते रहेंगे। इस लोक दास्तान की सच्चाई के मुतालिक मज़ीद जानने के लिए मैंने लेबनान के फोक लिटरेचर को थोड़ा सा और भी स्टडी किया था। और हिजरे हिबला की ये दास्तान ओवर एंड ओवर बस थोड़ी सी वेरिएशन के साथ मुझे तकरीबन हर कदीम लिबनानी दास्तान में मिली कि वो एक मादा जिनाया थी, एक जिन थी कि जो इन बड़े बड़े पत्थरों को उठाना जानती थी। और ये कि उस वक्त वो हामिला थी, इसलिए पत्थर उठाने से उसने वक्ती तौर पर इनकार कर दिया। अब इन वाक़यात में कितनी सच्चाई और कितनी नहीं, ये बात तो कोई भी नहीं जानता। मैं आप तक सिर्फ वो मालूमात पहुंचा रहा हूँ कि जो एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर लिखी हुई है, जबकि असल इल्म सिर्फ हमारे रब के पास है। लेकिन ये वाक़या आपको सुनाने का मकसद ये था कि ऐसा महसूस होता है कि जिन्नात की एक ख़ास क्लास अपने अंदर ये हुनर रखती है कि वो बड़े बड़े पत्थरों को उठाना जानती है। मसलन हिजर हिबला वाली जिनाया और ज़ुबा नामी वो जिन कि जिसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा से कैप्चर करवाया था। और फिर यूं उनकी इस मौजज़ाती अता को कॉपी करते हुए नापाक नीयत वाले कुछ लोगों ने जिन्नात का इस्तेमाल फिर पर्सनल गेंस के लिए करना शुरू कर दिया, जैसा कि इब्नुल इमाम ने किया था। लेकिन आपको एक बात बताऊं, 1 या 2 मरतबा ऐसा भी हुआ है कि मैंने कुछ लोगों को ये कहते सुना है कि कितना मज़ा आएगा कि अगर कोई जिन हमारा दोस्त बन जाए, हम उसे अपने तमाम काम कहकर करवा लिया करेंगे। इनफैक्ट इसी तरह के आइडियाज़ पर डिज़नी ने बाकायदा एक सीरीज़ लॉन्च की थी, अलादीन का चिराग, कि कैसे अलादीन नामी एक लड़के को चिराग में कैद एक जिन मिल जाता है कि जो फिर उसका दोस्त बन जाता है और जिसके थ्रू अलादीन फिर एक अमीर कबीर इंसान बन जाता है। बाय द वे, अलादीन का चिराग ओरिजिनली शाम के सहराओं में सुनाई जाने वाली एक कदीम लोक कहानी थी कि जिसे 1688 में अपने सफ़र के दौरान फ्रांस से सहरा देखने के लिए मिस्र आए एक मुसाफिर एंतोन जिलान ने एक खाना बदोश हना दियाब से सुन लिया था। और फिर फ्रांस वापस जाकर उसने इस कहानी को अरेबियन नाइट्स में शामिल किया। और आज अलादीन के चिराग की कहानी पूरी दुनिया में सुनाई जाने वाली दास्तानों में से एक दास्तान है। लेकिन सच कहूँ तो जिन दोस्त बनाने को इमेजिन करने वाले लोग शायद इसकी सच्चाई से उतने वाकिफ़ नहीं है।
या फिर उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि एक जिन का किसी इंसान के सामने मैनिफेस्ट हो जाना दर हकीकत कितना भयानक एक्सपीरियंस होता है। मैं आपके साथ एक अजीब बात शेयर करता हूँ। आपको मेरी शम्सुल मारिफ वाली एपिसोड याद है? शम्सुल मारिफ दुनिया की मशहूर तरीन या फिर यूं कह लें कि शायद मुतनाज़ तरीन किताबों में से एक किताब है। और इस किताब में क्या लिखा हुआ है ये तो आप मेरी जादू एंड जिन्नात वाली सीरीज़ देखकर जान लेंगे, लेकिन फिल वक्त मैं आपको इस किताब में से एक एक्सर्प्ट पढ़कर सुनाता हूँ कि जिसमें एक जिन को समन करने के बारे में लिखा हुआ है कि जब वो आ जाएगा तो उसके आने के बाद आपको क्या नज़र आएगा। शम्सुल मारिफ के पेज 87 पर इस किताब के मुसन्निफ अहमद अल बुन्नी एक ऐसे अमल के मुतालिक लिखते हैं कि जो मंगल के दिन से लेकर जुमेरात की शाम तक चलता है। इस दौरान ये अमल करने वाले को रोज़ा रखना होता है, सर्टन चीज़ें पढ़नी होती हैं कि जो ऑफ कोर्स मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बता रहा, और फिर जुमेरात को असर के वक्त उसे किसी एक बिल्कुल सिक्लूडेड, किसी बिल्कुल अलहदा सी जगह चले जाना होता है। और जुमेरात को अलबुन्नी कहते हैं कि जुमेरात की शाम मगरिब के वक्त तन्हाई में बैठे हुए तुम देखोगे कि तुम्हारे सामने छोटे कद और लंबे बाजुओं वाला एक भयानक सा शख्स बैठा नजर आने लगेगा। तुमने उसे अबू यूसुफ कहकर बुलाना है और उसके पीछे लंबे तड़ंगे ऊंचे कद के 3 आदमी और भी खड़े दिखाई देंगे कि जिनके साथ तुमने भूल कर भी बात नहीं करनी। अलबुन्नी कहते हैं कि ये अमल इस कदर सीवियर है कि उस वक्त तुम्हें अपना दिल बहुत मजबूत रखना होगा, क्योंकि अबू यूसुफ देखने में इंतहाई खौफनाक है और अगर उस वक्त तुम नरम पड़ गए तो वो फौरन तुम पर हमला कर देगा, तुम पर हावी हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने दलेरी से बात कर ली तो वो तुम्हें सोना और चांदी और जो कुछ तुम कहोगे वो ला कर देगा। फिर अलबुन्नी एक शख्स का वाक़या सुनाते हुए लिखते हैं कि फ़लाँ शख्स ने एक मरतबा ये अमल किया और जब अबू यूसुफ उसके सामने हाजिर हुआ तो वो शख्स डर गया और घबरा कर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो अबू यूसुफ बिल्कुल उसके चेहरे के सामने आकर बैठा हुआ था। लेकिन खुशकिस्मती से अबू यूसुफ ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और सिर्फ उस पर हैबत तारी करके खामोशी के साथ वहां से वापस चला गया। जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर ए सेकेंड। ज़रा इस वाक़े को इमेजिन करें। क्या आपको लगता है कि एक आम इंसान का दिल वाकई ये सब मनाजिर बर्दाश्त कर सकता है? आपकी आंखों के सामने आपके चेहरे के पास छोटे कद और लंबे बाजुओं वाली एक मखलूक बैठी आपको घूर रही हो। ये बात सोच कर ही झरझरी आ जाती है। और बाय द वेज मैं आपको ये भी बताऊं कि रात के इस पहर रिकॉर्डिंग करने से पहले और बाद में मैं ज़रूर अपनी हिफाजत वाली दुआएं पढ़ता हूं, क्योंकि आप मेरा यकीन करेंगे या नहीं आई डोंट नो, लेकिन जब जब मैंने इन टॉपिक्स पर रिकॉर्डिंग की है, ऊंची आवाज़ में ये सारी बातें बोली हैं, तब मैंने कुछ बहुत ही अजीबो गरीब चीज़ें होती अपनी आंखों के सामने देखी हैं। अल्लाह मुस्तान। जिन्नात के साथ इंटरैक्ट करना फॉर ह्यूमंस इट वॉज नेवर मेंट टू हैपन। इसलिए ये आइडिया कि जिन्नात को इंसान की मदद के लिए बुलाया जाए, ना सिर्फ ये आइडिया मुकम्मल तौर पर गैर इस्लामी है बल्कि दिल को दहला कर रख देने वाला भी है। और जिन्नात के टॉपिक पर अपनी डिस्कशन मुकम्मल करने के बाद अब हम आते हैं उस टॉपिक की तरफ कि जिसके बाद यरूशलेम में हमारा ये सफ़र मुकम्मल हो जाएगा, और वो टॉपिक है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वाक़या। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात की ख़बर सूरह सबा की आयत नंबर 14 में है कि जब हमने उन पर मौत का हुक्म भेज दिया तो उसकी ख़बर जिन्नात को किसी ने न दी सिवाय एक दीमक के कि जो उनके आसा को खा रही थी। बड़ी ही अहम आयत है, और हालांकि पूरी आयत में कहीं भी दीमक का नहीं बल्कि दाब्बतुल अर्द का जिक्र है कि उनके आसा को दाब्बतुल अर्द ने खा लिया था, ज़मीन के एक जानदार ने। लेकिन चूँकि तकरीबन तमाम तफासिर में यही मुराद ली गई है कि दीमक ने खाया था, इसलिए लेट्स स्टिक विद दीमक, क्योंकि हम कौन होते हैं इतने बड़े बड़े मुफस्सिरीन से इख्तलाफ करने वाले।
नहीं, बल्कि हम सिर्फ इल्म के मुतलाशी हैं कि वो हमें कहीं से भी मिल जाए। ओके, 12वीं सदी के ईरान में एक मशहूर शाफ़ई स्कॉलर, मुफस्सिर और मुहद्दिस रहा करते थे अबू मोहम्मद बिन मसूद अल बग़वी, या फिर सिंपली इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह। अब इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत ही ज़बरदस्त वजह से मशहूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में से जो बातें मुश्किलातुल हदीस समझी जाती थीं, यानी कि वो बातें कि जिनमें इशारतन या फिर किनायतन कोई बात बताई गई हो, इमाम बग़वी उस बारे में ढूंढ ढूंढ कर सहाबा और ताबईन और तबा ताबईन के अक़वाल इकट्ठे किया करते थे ताकि हम उस मुश्किल टॉपिक को आसानी के साथ समझ लें। आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान में इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें उर्दू ज़ुबान में मौजूद हैं या नहीं, लेकिन अगर कभी मौका मिले तो आप उन्हें ज़रूर स्टडी कीजिएगा। इल्म का समुंदर थे। बहरहाल अपने इस एक्सटेंसिव रिसर्च वर्क के बाद इमाम बग़वी इस वाक़े को यूं बयान करते हैं कि हर कुछ अरसे के वक्फे के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस में सिर्फ इबादत करने की खातिर गोशा नशीन हो जाया करते थे, और इबादत के दौरान वहाँ उस जगह पर आपके सामने अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें वाज़ेह हुआ करती थीं। मसलन ये कि हर सुबह आप अलैहिस्सलाम के सामने एक दरख्त ज़ाहिर होता था कि फिर जिससे आप उसके ख़वास यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ पूछा करते थे कि तुम्हें किस मकसद के लिए तख्लीक किया गया है, और फिर वो दरख्त या पौधा या बूटी आप अलैहिस्सलाम को बताती थी कि मैं फ़लाँ काम के लिए पैदा हुई हूँ, और अगर वो बूटी या पौधा या दरख्त खूबसूरती के लिए होता तो आप उसे काट लिया करते थे और फिर उसकी शाख को अपने एक बाग में लगा दिया करते थे। लेकिन अगर वो दरख्त दवाई वाला होता यानी कि मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, तो आप अलैहिस्सलाम उसके ख़वास को नोट डाउन कर लिया करते थे। लेकिन एक दिन आपके सामने एक अजीब दरख्त नमूदार हुआ, और जब आपने उससे उसका नाम पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम खरनोब है। बाय द वे जिसे इंग्लिश में कैरब भी कहते हैं। और फिर जब आपने उससे ये पूछा कि खरनोब तुम्हें किस लिए पैदा किया गया है, तो उसने जवाब दिया कि इस घर को बर्बाद करने के लिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त की तरफ देखा और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे जीते जी अल्लाह इस घर को तबाह कर दे, लेकिन अगर तुम्हारी ये बात सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी मौत भी अब कुछ ज़्यादा दूर नहीं। और तब आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, इस हैकल की तामीर तक मेरी मौत को जिन्नात से पोशीदा रखना। और इसके बाद फिर आप एक ऐसे कमरे में गोशा नशीन हुए कि जो तफासिर के मुताबिक या तो बिल्कुल शफ़ाफ था यानी कि ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना हुआ था, या फिर उसमें ऐसी खिड़कियां थीं कि जिनसे बाहर और बाहर से उन खिड़कियों के अंदर भी दिखाई दिया करता था। और उस हुजरे में, उस कमरे में फिर आपकी इबादत के दौरान खड़े खड़े वफ़ात हो गई, और जब आपका आसा नीचे गिर गया तब जिन्नात को इल्म हुआ कि आपकी तो वफ़ात हो चुकी है। और बाद में जब उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम का आसा देखा तो उसकी जितनी क्वांटिटी को ज़मीन के उस जानदार या फिर दीमक ने खा लिया था, उसे देख कर जिन्नात ने अंदाज़ा लगाया कि ये तो तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर चुका है। और तब से तफासिर में आता है कि तब से जिन्नात ने खुश होकर ये ज़िम्मेदारी ले ली कि आज के बाद दीमक को पानी हम पिलाएंगे ताकि हम उसका शुक्रिया अदा कर सकें कि उसने इस कैद वाली मुशक्क़त से हमारी जान खुलासी करवा दी। और इब्ने अब्बास वाली तफसीर में आता है कि तब से दीमक को मट्टी और पानी जिन्नात ला कर दिया करते हैं। किस कदर हैरान कुन वाक़यात हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के, वी कैन ओनली इमेजिन। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको यरूशलेम से निकाल कर एक नई और एक हैरान कुन दुनिया में लेकर जाऊं, जिन्नात के मुतालिक एक वाक़या और भी है कि जो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहता हूं। इस वाक़े को चंद दिन पहले मैंने एक पोस्ट के ज़रिए आपके साथ शेयर किया भी था, लेकिन मसला ये है कि पोस्ट को सिर्फ 3 या 4 हज़ार लोग ही देख पाते हैं, जबकि ये वाक़या इस कदर खूबसूरत है कि इसे इनफैक्ट लाखों लोगों तक पहुंचना चाहिए था।
ये वाक़या इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब लुक़्क़तुल मरजान फ़िल अहकामुल जान में भी लिखा है। इस वाक़े को इमाम अकीली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अद-दुअफ़ा में भी लिखा है, और ये वाक़या अबू नईम असबहानी वाली किताब दलाइलुन नबुव्वा में भी लिखा हुआ है। और इस वाक़े को सुनाने वाले हैं हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उमर बिन ख़त्ताब बताते हैं कि एक मर्तबा हम नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तहामा के पहाड़ों में से एक पहाड़ पर बैठे हुए थे कि एक इंतहाई ज़ईफ़ बूढ़ा आदमी पहाड़ों पे से चलता हुआ नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, आकर आपको सलाम किया और ख़ामोशी से एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठ गया। आपने उससे उसके मुतल्लिक पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम हाम्मा है, मैं जिन्नात में से हूँ और मेरे और इब्लीस के दरमियान सिर्फ 2 नस्लें गुजरी हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है? उसने कहा कि ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन इतना मुझे याद है कि जिस रात काबिल ने हाबिल का कत्ल किया था उस रात मैं चंद साल का एक बच्चा था, लेकिन बात को समझ लिया करता था, पहाड़ों पर खेला करता था और दूर पहाड़ों पर खड़े होकर इंसानों की आबादी को दिलचस्पी के साथ देखा करता था। मैंने नूह के उस दौर को भी देखा है कि जब वो अपनी कौम को तलकीन किया करते थे, और जब वो अपनी कौम का हाल देखकर रोते तो मैं भी उन्हें देखकर रोया करता था, और उन्हीं दिनों मेरा दिल भी अल्लाह की तरफ माइल हुआ था। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम का वक्त भी देखा है। उन्होंने मुझे तौरात सिखाई थी और कहा था कि हाम्मा, अगर कभी तुम ईसा से मिलो तो उन्हें मेरा सलाम ज़रूर देना। ए मोहम्मद, फिर मैंने ईसा को भी देखा और उन्होंने मुझे कहा था कि हाम्मा, अगर कभी तुम मोहम्मद को मिले तो उन्हें मेरा सलाम ज़रूर देना। तो ए नबी, मैं आपको ईसा इब्न मरियम का सलाम देने के लिए आया हूँ। उमर बिन ख़त्ताब फरमाते हैं कि ये बात सुनकर नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में भी आंसू आ गए और आपने फरमाया कि रहती दुनिया तक ईसा इब्न मरियम पर सलामती हो, और ए हाम्मा, उनकी ईमानत पहुँचाने की वजह से तुझ पर भी सलामती हो। फिर हाम्मा ने कहा कि ए मोहम्मद, आप मेरे साथ वही कीजिए कि जो मूसा ने किया था, यानी कि जैसे उन्होंने मुझे तौरात सिखाई वैसे ही आप मुझे कुरान सिखाएं। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बताते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने उसे 7 सूरतें सिखाईं। सूरह